हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डीसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और मैं डीसी के वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, आप कंटिन्यूसली उसको देखिए। हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सीपीसीटी का ओल्ड पेपर है, ठीक है, लेकिन ये आपके भी काम आ सकता है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये लगभग सिमिलर सिलेबस के ऊपर है, तो ये हो सकता है क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा राउटर्स। 4 ऑप्शन दिए रखे हैं यहाँ पे, रिपीटर, हब, मॉडेम और राउटर्स। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? राउटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? तो देखिए वॉलपेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर को उसकी वर्तमान स्थिति में रखने और बिजली की बचत करने के लिए इसे बंद करते समय किया जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसको देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर को उसकी वर्तमान स्थिति में रखने और बिजली की बचत करने के लिए इसे बंद करते समय किया जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइबरनेट। क्या कहा जाता है? हाइबरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षित वेबसाइट में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति यह पहचान करती है कि डाटा किसी मनुष्य द्वारा डाला जा रहा है, न कि किसी स्वचालित प्रोग्राम द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्चा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा पासवर्ड की प्रभावकारिता का अंदाजा लगाया जाता है जिससे पासवर्ड का अनुमान लगाना कठिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम में उस त्रुटि का वर्णन करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम में अवांछित परिणाम उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर है सॉफ्टवेयर बग। देखिए बग क्या मतलब होता है? एरर, ठीक है, जो भी एरर होती है प्रोग्रामिंग में उसको बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है? देखिए आप अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं किसी वायरस से, किसी ऐसी प्रॉब्लम से जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो आपके सिस्टम में क्या होना जरूरी है? एंटीवायरस। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन .png का पूर्ण नाम क्या है? देखिए png आपने देखा होगा, आपने जब एमएस पेंट चलाया होगा तो उसमें भी एक्सटेंशन आता है .png। तो इसका जो पूरा नाम है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट, विशेषता पारंपरिक डोस और विंडोज सिस्टम में फाइल फोल्डर से संबंधित नहीं है? देखिए तो इसका जो आंसर है वो है केवल लेखन, राइट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल प्रबंधन में फाइल डाटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? फाइल प्रबंधन में फाइल डाटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हार्ड कॉपी। क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की से क्या खुलेगा? अगर आप ये तीनों की एक साथ प्रेस करते हैं तो विंडोज टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तावेज बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? दस्तावेज बनाने, उन्हें एडिट करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। शब्दों पर प्रक्रिया करना, प्रोसेस करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस ढूंढने और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है वो है दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जरूर ए से पढ़ना, क्योंकि आपको भ्रमित करने वाले आ सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल नहीं बोला है, तो आप जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे ऑप्शंस पर क्लिक ना कर दें। आप देखें कि इन तीनों में से हटके कौन सा जा रहा है। आप चारों ऑप्शंस देखें और उनमें जो डिफरेंट है उसको आप ध्यान में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में .xps फाइल एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एक्सएमएल पेपर स्पेसिफिकेशन। देखिए एक्सएमएल क्या है? ये होती है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड दस्तावेज जिसमें मानक प्रयोगशाला के परिणाम हैं, जिसकी अनेक प्रतिलिपियों डाटा डालने के लिए बहुत सारे साइट सुपरवाइजर को वितरित की गई हैं, किस तरह से मूल और संशोधित मान को देखें और कायम रखें? तो इसका जो आंसर है वो है कंबाइन। नेक्स्ट देखिए, इस गणित की अभिव्यक्ति देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर z स्क्वायर टू x स्क्वायर टू y स्क्वायर टू को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करें, जो शॉर्टकट की होती है, तो आप एक से दूसरी वर्कशीट पर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F11। क्या है? शिफ्ट प्लस F11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल फॉर्मेट को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए किस उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में सेल फॉर्मेट को कॉपी करना है, यानी कि आपने जो एक सेल में करा वही आपको फॉर्मेटिंग दूसरे सेल में चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्स की कुछ रेंज को एक साथ बांधना ताकि उन्हें एक साथ कोलैप्स एक्सपैंड किया जा सके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए उसको कहते हैं ग्रुप। आपने ग्रुप बनाए होंगे, ग्रुप और अनग्रुप क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अभिव्यक्ति में बराबर मोड, ठीक है, 558,10 का परिणाम क्या होगा? इसका मोड क्या निकलेगा? या फॉर्मूला लगा के देखना एक्सेल के अंदर, आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चार्ट प्रकार से श्रेणियों के बजाय मानों की तुलना करना उपयोगी होगा? तो ये कॉलम चार्ट, आपने देखे होंगे चार्ट बहुत तरह के होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, तो ये वैल्यू की बात कर रहा है, तो कॉलम चार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? मैक्सिमम, सम, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज जो है वो पूरा लिखा, मतलब एवरेज पूरा लिखा जाता है, एवीजी नहीं लिखा जाता। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज नहीं है, एवरेज होता है एमएस एक्सेल में, लेकिन ये पूरा नाम जो है वो लिखा जाता है, यानी एवरेज पूरा लिखा जाता है, एवीजी शॉर्ट नहीं लिखा जाता, जबकि मैक्सिमम, सम, मिनिमम भी शॉर्ट में चलते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? एवीजी। ठीक है ना, क्योंकि पूरा एवरेज नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, सीरीज को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है, यानी कौन सा वैलिड नहीं है? तो देखिए जो ऑटो फिल होता है वो तो फिल करता है, ग्रोथ होती है लीनियर भी करता है, तो टाइम जो होता है वो वैलिड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है, परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 के बजाय 3 मानों की तुलना करता है? तो वो चार्ट होता है बबल चार्ट। कौन सा होता है?
बबल चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करा है तो आप प्रैक्टिकल करिए प्लीज। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए और इसके आगे मैं और आपको कल एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देखते रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। देखिए इन वीडियो के नीचे मैं मेरे फेसबुक पेज की लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जितनी भी पीडीएफ फाइल हैं मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।